ब्रेन टेस्ट एंड ब्रेन ट्रेनिंग पार्ट 6 में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर एंड मैथमेटिशियन बोल रहा हूँ। सर, जो आपने लिस्ट याद करने का तरीका बताया था, उसमें आपने कहा था कि रिडिकुलस, फनी या मजाकिया बनाएं। यह मुझसे नहीं बन रहा है, तो कैसे बनाएं? इसके लिए कोई दूसरा उपाय है? तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप फनी, मजाकिया, रिडिकुलस नहीं बना पाते हैं तो आप रिलेशन को छोड़कर यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को रख दें, तो जो भी चीज़ एसोसिएट इससे करेंगे वह ऑटोमेटिक रेडिकुलस हो जाएगा। जैसे कि पेन रोटी खा रहा है, घर चल रहा है, या घर एप्पल खा रहा है। इस प्रकार एसोसिएट से ऑटोमेटिक रेडिकुलस हो जाएगा। मैं 5 वस्तुओं को एसोसिएट करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको घर से, स्कूल से, दुकान से, पुल से और खेत से एसोसिएट करना है किसी भी दिए गए लिस्ट को। इसी प्रकार आप 10, 15, 20, 50 लिस्ट एसोसिएट करने के लिए एसोसिएट वर्ड नॉन लिविंग हो उसे बना लें। सपोज करिए आपको याद करने के लिए लिस्ट दिया गया है आम, कापी, आलू, बिस्कुट और सेव। सर्वप्रथम आम को घर से, कापी को स्कूल से, आलू को दुकान से, बिस्कुट को पुल से, सेव को खेत से एसोसिएट करें। कल्पना करें कि घर आम खा रहा है, कापी स्कूल में है, आलू दुकान में बिक रहा है, बिस्कुट से पुल बन रहा है और सेव खेत में फेंका गया है। इस प्रकार एसोसिएट करके आप लिस्ट को याद कर सकते हैं। एक मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक उसी तरह आप यहाँ पर निर्जीव को सजीव की तरह एसोसिएट करें तो आपको याद हो जाएगा और अपने आप फनी लगने लगेगा। जैसे अवसर, एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, तो अवसर कोई सजीव चीज़ नहीं है, मानव नहीं है, लेकिन मानव की तरह कार्य कर रहा है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। इसी तरह निर्जीव वस्तुओं से मानव की तरह कार्य करवाएं, अपने आप कॉमेडी बन जाएगा, फनी बन जाएगा, रिडिकुलस थिंकिंग्स होगा, अतः आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका आनंद उठाएं और अपने पढ़ाई में, लिस्ट याद करने में यूज करें। तो चलिए पीएमएस मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो पीएमएस क्या है, पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, इससे क्या याद कर सकते हैं? तो पीएमएस का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। पर्सनल मीनिंग सिस्टम। तो पर्सनल मीनिंग सिस्टम मीन्स हो गया कि अपने द्वारा बनाया हुआ मीनिंग, जो कि याद करने में सहायक हो। पीएमएस मेथड की सहायता से टेबल वाले चीज़ को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे राज्य की राजधानी, देश की मुद्रा, लेखक, पुस्तक। इस तरह कॉलम वाले कार्य को साइंटिस्ट और उनकी खोज, इन सब को मैं पीएमएस मेथड से याद करवा सकता हूँ। अतः किसी भी विषय को पेज सहित याद करने की टेक्निक सीखने के लिए
तुरंत ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करें। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर यह समझा देता हूँ कि PMS मेथड से कैसे किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। प्रश्न 1, जापान की राजधानी कहाँ है? उत्तर, यहाँ देश और राजधानी दोनों का अलग अलग PMS बनाएं, उसके बाद उसकी सहायता से मेमोरी लिंक तैयार करें, यही प्रक्रिया है। तो चलिए PMS तैयार करते हैं। जापान का PMS जापान और टोक्यो का टोक्यो। तो चलिए इन दोनों PMS के हेल्प से एक वाक्य बनाता हूँ जिसे हम मेमोरी लिंक कहते हैं। यही मेमोरी लिंक हमें याद रखने में सहायक सिद्ध होगा। मेमोरी लिंक है, जापान खा रहा हूँ टोक्यो मत। गोदान के लेखक के नाम बताएं। तो चलिए उत्तर बता देते हैं। सबसे पहले PMS होगा गोदान। मेमोरी लिंक बनाता हूँ, गोदान नहीं करेंगे क्योंकि मुझे प्रेम है। अतः गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। रामायण के लेखक कौन? तो चलिए जान लेते हैं कि रामायण के लेखक कौन हैं। PMS होगा राम और पाल। तो इन दो वर्ड की सहायता से एक वाक्य बनाएंगे जिसे हम मेमोरी लिंक कहते हैं। इसी की सहायता से हमें इस पुस्तक के लेखक का नाम याद रहेगा। मेमोरी लिंक है, राम बाल समय से सबके प्रिय थे। अतः रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। इस प्रकार किसी भी कंटेंट को याद किया जा सकता है। तो जल्द ही संपर्क करें और अपने कंटेंट को पेज सहित याद करने की टेक्निक सीखें। ब्रेन टेस्ट और ब्रेन ट्रेनिंग पार्ट 6 यहीं पर समाप्त होता है। ब्रेन टेस्ट और ब्रेन ट्रेनिंग पार्ट 7 में हम सीखेंगे स्टोरी मेथड और फोनेटिक्स मेथड से हम आई का मान 150 डिजिट तक कैसे याद कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो वॉच माय वीडियो एंड लर्न टेक्निक। इसी पार्ट में हम PMS और फोनेटिक्स मेथड से लर्न करेंगे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो वॉच माय वीडियो एंड एंजॉय। थैंक यू। Thank you. Good day. Learn and some pay and join my institute. Thank you for subscribe my channel. मेरे चैनल पर 3K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं वादे के अनुसार 85% ऑफ का ऑफ़र स्टार्ट कर चुका हूँ। मात्र 1650 में ब्रेन टेस्ट एवं काउंसलिंग करवाकर अपने ब्रेन के नेचर के बारे में जान सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी कीजिए, एडमिशन लीजिए।